ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। ठीक है। मद्रास मजदूर संघ, संस्थापक थे वीपी वाडिया। स्थापना वर्ष 1918। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ कौन सा था? तो मद्रास मजदूर संघ। दूसरा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। स्थापना वर्ष 1918। संस्थापक महात्मा गांधी। ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तीसरा, अन्य नाम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। स्थापना 1919। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। ठीक है। संस्थापक एनएम जोशी। स्थापना 31 अक्टूबर 1920। स्थान बंबई। प्रथम अध्यक्ष लाला राजपत राय। उपाध्यक्ष जोसेफ बेप्टिस्टा। प्रथम विभाजन 1929। नागपुर अधिवेशन। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये क्रैश कोर्स है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आपको मेरी बातों को सुनते हुए ध्यान रखना है और रिवीजन करना है। महत्वपूर्ण तथ्य, मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई। किसके द्वारा? व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी बेल्शेविक द्वारा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है 1926 और 1939। 1926 और 1939। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थी एम एन रॉय। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की थी एम एन रॉय ने। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्रांतिकारी श्रम दल की स्थापना की सोमेंद्रनाथ टैगोर ने। रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को चलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर ली। इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट कहलाया। यह एक्ट लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ। इस एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ किया सत्याग्रह था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल लीग, खिलाफत तथा सत्याग्रह सभा। जलियांवाला बाग हत्याकांड। पृष्ठभूमि क्या थी? तिथि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। स्थान था अमृतसर का जलियांवाला बाग। सार्वजनिक सभा का आयोजन हो रहा था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी उसके विरोध में, ब्रिटिश दमन के विरोध में। ठीक है। जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हेरी डायर, उसका पूरा नाम था, जनरल डायर से कहते हैं लेकिन उसका पूरा नाम था जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हेरी डायर। भीड़ पर गोलियां चलाने का उसने आदेश दे दिया। हंटर कमीशन, हत्याकांड की जांच ब्रिटिश सरकार द्वारा कमीशन की गठित किया गया। हंटर कमीशन 1920 में उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। निष्कर्ष निकला दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है। डायर का कार्य केवल निर्णय लेने की भूल। हंटर कमीशन में 3 भारतीय सदस्य भी थे। 3 भारतीय सदस्य कौन कौन से थे? CH सीतलवाड़, पंडित जगनारायण, सुल्तान अहमद खान। ठीक है। जनरल डायल के बारे में पढ़ लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए प्रकाश कर दिया गया। जनरल डायल को दी गई विभिन्न उपाधियां: ब्रिटिश समाज का रक्षक ब्रिटिश अखबार द्वारा दी गई, ब्रिटिश समाज का शेर ब्रिटिश लॉर्ड सभा द्वारा दिया गया, मान की तलवार ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसको देखो उपाधियां दी गई थी: ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक ब्रिटिश अखबार द्वारा दी गई उपाधि, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर ब्रिटिश लॉर्ड सभा द्वारा, मान की तलवार। ठीक है। किसको उपाधियां दी गई थी? जनरल डायर को। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन के प्रमुख थे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। यानी सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके प्रमुख मुद्दे जो थे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे खिलाफत आंदोलन में। ठीक है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ 1919 में। हाजी उल मुल्क की पदवी का त्याग किया हकीम अजमल खान ने। खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के विरोधी थे मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी को राजनीतिक में धर्म न लाने की सलाह दिए थे मोहम्मद अली जिन्ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी, यानी वापस कर दी। सी सत्यनारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर की मार्च 1940 में लंदन में हत्या की पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब हम लोग पढ़ लेते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत कमेटी हकीम अजमल खान। ठीक है। इसके जो प्रमुख सदस्य थे हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, हसरत मोहानी, शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद। प्रारंभ करने का श्रेय शौकत अली, मोहम्मद अली को। प्रारंभ करने का कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य का गठन हो गया। तुर्की सल्तनत इस्लामी साम्राज्य के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का विचार था, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में समाप्ति हो गई, तुर्की का साम्राज्य का विघटन हो गया। तुर्की के सुल्तान इस्लामी साम्राज्य के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों का अंग्रेजों के प्रति जो विरोध किया गया उसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। गतिविधियां क्या थी? भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने हेतु आंदोलन प्रारंभ किया गया। 23 नवंबर 1919 को स्थान दिल्ली खिलाफत कमेटी सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी प्रारंभ तिथि जो थी 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया। कांग्रेस अधिवेशन विशेष जो हुआ कलकत्ता 19 सितंबर 1920 में, इसी में असहयोग प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावक थे महात्मा गांधी, विरोधी थे CR दास। अब प्रश्न देखो, आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता हुआ सितंबर 1920 में, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया, जिसके प्रस्तावक थे महात्मा गांधी और विरोधी कौन थे? CR दास। प्रारंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। अब हम लोग पढ़ते हैं वार्षिक अधिवेशन स्थान नागपुर दिसंबर 1920। असहयोग प्रस्ताव CR दास प्रस्तावक थे। इन्होंने असहयोग प्रस्ताव जो थे CR दास ने किया था। सफलता इसकी क्या थी? जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति से भय हट गया। पहली बार देश की जनता संगठित हो गई। जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराया। जनता में आजादी की भूख जगी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं चोरा चोरी हत्याकांड। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर कूड़बीन ने थाने में आग लगा दी। कई सिपाहियों की मृत्यु हो गई। 12 फरवरी
12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया किसने? महात्मा गांधी ने। उपाधियों का त्याग किया गया। केसर ए हिंद किसके द्वारा? महात्मा गांधी के। आपसे पूछा जा सकता है कि केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान त्याग दी? तो उसमें ऑप्शन आपको दे सकता है कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें बहुत से लोगों ने अपनी उपाधियां त्याग दी थी। तो महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि किस आंदोलन में त्यागी? असहयोग आंदोलन में। राय बहादुर की जमनालाल बजाज ने त्याग दी। ठीक है, ये देखिए हमारे महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव किसके द्वारा? डॉक्टर मुंजे द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेक या निष्ठुर बर्बादी। ठीक है, वर्ष 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना बनारस में हुई। सन 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना अहमदाबाद में हुई। वर्ष 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में, बाद में दिल्ली स्थानांतरित। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। ये आप लोग सन याद रखिएगा, ये मिलान करने के लिए आ जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वराज पार्टी 1923, स्थापना जनवरी 1923, संस्थापक सी आर दास जो कि विरोधी थे असहयोग आंदोलन के, मोतीलाल नेहरू जो कि महासचिव और सी आर दास अध्यक्ष बने। अन्य नेता इसमें शामिल हुए श्रीनिवास अयंगर, एनसी केलकर। ठीक, मुख्य उद्देश्य का क्या था? चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। इन्हें कहा कि हम काउंसिलिंग में शामिल हो जाएंगे चुनावों के माध्यम से और अंग्रेजों को कोई काम करने नहीं देंगे। ठीक, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी उपाधि थी देशबंधु। इंग्लैंड की इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का इन्होंने बचाव किया। किसने? चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू 16 दिसंबर 1922 में इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया मदन मोहन मौलवी के साथ। महत्वपूर्ण उपाधियां देख लेते हैं। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा अध्यक्ष चुने गए। कौन? विठल भाई पटेल। साइमन कमीशन 1927, इसका गठन का प्रावधान जो था सर 1900 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। ठीक है, 10 वर्ष की इसकी समीक्षा है। तो जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष की समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया था। इसी को साइमन कमीशन 1927 किया गया। नियुक्ति क्या था? नवंबर 1927 में नियुक्त हुआ। तत्कालीन उसमें उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्डविन द्वारा ठीक किया गया। नियुक्ति किसको? साइमन कमीशन को। भारतीय संविधिक आयोग या साइमन कमीशन। ठीक है, भारत का संविधिक आयोग और साइमन कमीशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं संरचना। अध्यक्ष थे जॉन साइमन। अध्यक्ष सहित कुल सदस्य 7। सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। क्लीमेंट एटली भी एक सदस्य थे इसी में। ठीक है, विरोध इसका सभी सदस्य गैर भारतीय श्वेत कमीशन। सभी सदस्यों ने इसको विरोध किया। क्यों? क्योंकि इसमें सभी श्वेत यानी सफेद यानी सभी अंग्रेज लोग थे, कोई भारतीय नहीं था। कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन 1927 यानी दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया? दिसंबर 1927 को। कौन से अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन में। ठीक, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का बंबई आगमन हुआ। देशव्यापी हड़ताल आयोजित हो गई। नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ते हैं। लाहौर साइमन कमीशन के विरोधी लाहौर से साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इन्होंने एक जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज होने से घायल हो गए। अंततः इनकी मृत्यु हो गई। और पंजाब के राजनीतिक नेता थे। उपाधि थी पंजाब केसरी। अब पढ़ लेते हैं नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में तैयार की गई क्या? नेहरू रिपोर्ट। आपको कई बार आता है साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट, इनका क्रम करने के लिए जाता है पहले बाद में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस जरूर ध्यान रखना है आपको कि पहले कौन आया। ठीक है, सर्वदलीय समिति अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कुल 9 सदस्य थे किसके? नेहरू रिपोर्ट के। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनेंट स्टेट की मांग की गई। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। ध्यान रखिएगा, ये कथन आते हैं पीसीएस में। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग किसमें की गई? नेहरू रिपोर्ट में। और मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यक आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव भी रखा गया। और मौलिक अधिकारों का प्रावधान यानी प्रस्तावित संविधान में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा ही इसका प्रावधान किया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज 1929। लाहौर अधिवेशन आयोजन कब हुआ? दिसंबर 1929। स्थान था लाहौर और कार्यक्रम था 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण किया। घोषित लक्ष्य पूर्ण स्वराज यानी स्वतंत्रता। जवाहरलाल नेहरू द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेस समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया गया और 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929 का घोषित संकल्प। गोलमेज सम्मेलन में कोई लाभ नहीं। नेहरू कमेटी की डोमिनियन स्टेट के दर्जे की योजना समाप्त। अब देखो लाहौर अधिवेशन 1929 घोषित संकल्प। गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं होगा। नेहरू कमेटी की डोमिनियन स्टेट राज्य के दर्जे की योजना समाप्त कर दी गई। स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता हो गया। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दी गई। ये ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ। पहले हुई डांडी मार्च कब हुई? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से प्रारंभ हुई। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 डांडी से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो यात्रा थी साबरमती आश्रम से डांडी तक गई। और कई बार क्वेश्चन जब आता है ये घटनाओं का कालक्रम मिलाने के लिए, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही डांडी मार्च हुआ, बल्कि डांडी मार्च पहले हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल को हुआ। तो पहले डांडी मार्च हुई, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ये कंफ्यूजन रहती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार सारण जिले में प्रदर्शन हुआ चौकीदारी टैक्स के विरोध में। डांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। गांधी जी सितंबर 1932 अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। कब? सितंबर 1932 को। हरिजन साप्ताहिक पत्र प्रकाशन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने किया। ठीक है, उसके उपरांत किया
घटनाक्रम पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हुए 5 मई 1930 को। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो आंदोलन संभाला अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी भी गिरफ्तार हो गए। उसके बाद आंदोलन को संभाला सरोजिनी नायडू ने। और नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व 21 मई 1930 को किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन किसने स्थापना की? खान अब्दुल गफ्फार खान। मणिपुर जिया तारंग आंदोलन, इससे संबंधित सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेतृत्वकर्ता थे गेडिन लू, नागा जनजाति की एक महिला थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिया तारंग आंदोलन, जिया तारंग। गांधी निर्मल समझौता 1931, मदद थे तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर। ठीक है, वार्ता कब हुई? फरवरी 1931 में प्रारंभ हुई दिल्ली में। समझौते की तिथि 5 मार्च 1931। सरोजिनी नायडू का कथन था गांधी इरविन दो महात्मा एक साथ। ठीक है, किस मामले में? गांधी इरविन समझौता। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गांधी इरविन दो महात्मा किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते के कुछ बिंदु हैं। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। किस बैठक के बाद? गांधी इरविन समझौते के बाद में। ठीक, सभी युद्धबंदी जो कि इन पे हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश कर दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार भी उनको मिल गया और बिना कर दिए नमक बनाने का भी अधिकार मिल गया। और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज में भाग लेने के लिए भी तैयार हो गई। ठीक है, भाग लेने के लिए तैयार हो गई कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इरविन की जीवनी किसने लिखी है? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। और उनके अनुसार गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ थे सांत्वना पुरस्कार। ठीक है, बस राय इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया 26 जनवरी 1931 को। वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26-31 मार्च 1931। ठीक है, उद्देश्य क्या था? गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना। अध्यक्ष इसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध था। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों ध्यान रखना, कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध था। गांधी जी का कथन, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। किसके दौरान? कांग्रेस का कराची अधिवेशन। प्रथम अवसर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य परिभाषित कर दिया गया कि आखिर उनके लिए पूर्ण स्वराज्य है क्या। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। अन्य क्या था? मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प लिया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह प्रस्तावित था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ? 12 नवंबर 1930 से चला 19 जनवरी 1931 तक। विशेषकर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल द्वारा किया गया। भारत के जो ईसाई हैं उनका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? केटी पाल द्वारा। सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट द्वारा। अध्यक्ष जो इसके थे रेम जे मैकडोनाल्ड। ठीक है, स्थान लंदन। 89 भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर, मुंजे, M.R. जयकर आदि। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अवधि 7 सितंबर 1931 से 21 दिसंबर 1931 तक। भागीदारी किसने की? सरोजिनी नायडू ने, एनी बेसेंट ने, मदन मोहन मालवीय ने। और इसमें गांधी जी भी शामिल हुए। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन? गांधी जी। ठीक है, SS राजपुताना जलप्रोत से लंदन गए। कौन से जहाज से? SS राजपुताना लंदन गए। लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे। और स्वदेश वापसी पर गांधी जी का बयान क्या दिया? यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि मुझे जो ध्वज सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ये कथन किसके था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। अब हम लोग पढ़ लेते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अवधि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। परीक्षा उपयोगी की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। 16 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे कहा गया सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड। दलितों को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। किसके अंतर्गत? सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन किया सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। ठीक, आमरण अनशन कब किया? किसके खिलाफ? सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि इसमें दलितों को अल्पसंख्यक मानकर अलग कर दिया गया था। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य समझौते को कहा गया पूना समझौता, यरवदा समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। हस्ताक्षर दलितों की ओर से अंबेडकर ने, हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने, और महात्मा गांधी ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मई 1934 पटना में कांग्रेस समिति के बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना को औपचारिक मान्यता। अक्टूबर नवंबर 1934 बंबई नीति आयोग कार्य प्रणालियां तय। महासचिव थे जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष नरेंद्र देव। अब हम लोग पढ़ते हैं जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक। पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी संबंध। उपाधि थी लोकनायक की। भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा सपल्ली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान। वर्ष 1999 भारत रत्न सम्मानित मरणोपरांत। ठीक, विधि देख लेते हैं। घटनाएं संबंधित तिथियां। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26-31 मार्च 1931। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। इनका कालक्रम आता है मिलाने के लिए, इनको याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ये क्रेश कोर्स है, इसमें आपको समझाया नहीं जाएगा, आपको केवल ध्यान खुद से रखना है। ठीक, इसमें बहुत तेजी से बहुत कुछ पढ़ना है, टाइम नहीं है। टॉपिक वाइज वीडियो बाद में 17 मार्च को पीसीएस का पेपर होने के बाद में टॉपिक वाइज वीडियो में बनाऊंगा, आप लोग तब देखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की थी।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1926 में एमसी राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम था ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते, यह कथन है भीमराव अम्बेडकर का, ध्यान रखिएगा। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दलित वर्गों का संघ के संस्थापक बाबू जगजीवन राम।